हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग जीपीटी पे आपका फिर से स्वागत है। अपने अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था और आज से जो है अपन हिस्ट्री के क्लास 12th के सेकंड चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। अपन सेकंड चैप्टर के ओवरव्यू के जो है बारे में इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम चैप्टर 2 जो कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में चर्चा करेगा, जो कि 600 BCE टू 600 AD के बीच में, जिसमें मेनली जो है आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की गई है। मेनली जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की गई है। पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात की गई है। उसके बारे में जो है अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या था कि इस टाइम में कैसे जो है आपके स्टेट बनना शुरू हुए थे। इसी टाइम के अंदर आपके सबसे पहले आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ था। उस आयरन के इंट्रोडक्शंस के बेस पे ही जो है अर्ली स्टेट फॉर्म होने लगे थे, और इन्हीं अर्ली स्टेट्स के बाद में जो है आपके कैसे जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू होती है और जो है गुप्ता एरा तक कैसे चलती है, उसके बारे में जो है आपके इस चैप्टर के अंदर अपन चर्चा करेंगे मेनली। तो सबसे पहले इस टाइम पीरियड के अंदर कैसे जो है आपके अर्लीस्ट स्टेट फॉर्म होना शुरू हुए थे, उन अर्लीस्ट स्टेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो रहेगा आपके अर्लीस्ट स्टेट्स की बात करेगा। अर्लीस्ट स्टेट्स जो है आपके कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करनी है कि कैसे जो है ये स्टेट फॉर्म होने लगे थे, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या पॉलिटिकल सिस्टम थे, इनके मेनली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इनको जो है आपके महाजनपद का नाम दिया गया था। महाजनपद, ये जितने भी स्टेट्स थे उनका नामकरण जो है महाजनपद रखा गया था। इसके बारे में जो है अपन चर्चा करने वाले हैं थे सबसे पहले। और इसी के अंदर इन्हीं महाजनपद के अंदर सबसे जो आपका पावरफुल जो महाजनपद निकल के आएगा, पावरफुल स्टेट कह लो या पावरफुल एम्पायर कह लो, वो आपका था मगध। उसके बारे में अपन जो चर्चा है वो करेंगे कि वाई पावरफुल, मगध जो था आपके इतना पावरफुल क्यों था, उसके बारे में जो है आपके चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब यही मगध जो होगा जब पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करेगा, तो उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करते हुए यहाँ पे एक डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश होगी, मौर्यन डायनेस्टी। इसी के टाइम में जो है ये अपनी पीक पे पहुँच जाएगा, अपने जो है पावरफुल एक तरीके से शक्ति के पीक पे जब पहुँचेगा, पावर में पीक पे जब पहुँचेगा, तो ये मौर्य जो है एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मौर्यन एम्पायर। उसके बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे कि इस मौर्यन एम्पायर के मेनली क्या सोर्स थे, उन सोर्सेज की बात करेंगे। विच वर द मेन सोर्सेज विच एक्सप्लेन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। किस चीज़ों के थ्रू, कौन कौन से ऐसे मेनली सोर्सेज हैं जिनके थ्रू अपन कवर करते हैं कि मौर्यन एम्पायर के जो है हिस्ट्री के बारे में आज अपने को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शन का डिस्कस करेंगे, अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे कि इनकी मेनली लैंग्वेज और दूसरी जो है मेन स्क्रिप्ट कौन सी थी जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे गए, उनकी जो है अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके मेनली एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट की चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस टाइप से था, कैसे था, उसके बारे में जो है इसमें चर्चा करेंगे। और लास्ट का टॉपिक जो मौर्यन एम्पायर में रहेगा, वाई इट वॉज सो इम्पोर्टेंट, या वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आज के टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जो अपन इस बुक के अंदर जो है पढ़ते हैं मेनली मौर्यन हिस्ट्री को, या इंडियन पर्सपेक्टिव में मौर्यन हिस्ट्री को आज भी इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों दी जाती है। इसके अलावा इस टाइम में, यही जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड के अंदर अपन जो है कुछ न्यू नोशन ऑफ द किंगशिप्स भी देखते हैं, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। जो आपके राजा बनने के लिए कुछ और रूल्स भी थे या कुछ और डायनेस्टीज़ भी थी, वो कैसे एस्टैब्लिश हुई उसके बारे में जो है अपन इसमें चर्चा करते हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक आपके आता है वो चीफ्स एंड जो चीफडम साउथ इंडिया के अंदर जो डेवलप हुए थे, या स्टेट्स इन द साउथ इंडिया, स्टेट्स
इन द साउथ, जिन्हें चीफ्स कहते थे, जिन्हें चीफडम्स कहते थे, और जो इन्हें कंट्रोल किया करता था उन्हें चीफ्स का जो है वो नाम दिया गया। इसके अलावा इस टाइम में डिवाइन किंग्स जैसे कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगे थे उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। डिवाइन किंग्स क्या होता था? डिवाइन किंग्स मतलब जो एंशियंट रूलर्स जो होते थे वो अपने आप को भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते थे। तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके थे जिनके थ्रू भगवान से जो है कनेक्शंस आपके एस्टैब्लिश किया जाता था, कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए भगवान के रूप में जो है एस्टैब्लिश किया जाता था, उसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में जो अपन ने ये टाइम पीरियड लिया था 600 BC टू 600 AD, इसी टाइम पीरियड के अंदर, इसी टाइम फ्रेमवर्क के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है क्या चेंजेस आए, चेंजेस इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए उसके बारे में भी जो है अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला जो टॉपिक इसमें रहने वाला है वो आपके रहेगा पॉपुलर परसेप्शंस। पॉपुलर परसेप्शंस मींस ऐसे कौन से परसेप्शंस थे जो कि आपके रूलर्स के बारे में सब्जेक्ट्स के दिमाग में बैठे हुए थे, या सब्जेक्ट्स उनके बारे में सोचते थे। सब्जेक्ट्स मींस जो वहाँ की जनता थी, वहाँ की जनता रूलर्स के बारे में क्या सोचती थी, रूलर के बारे में क्या ख्याल थे, ये चीज़ें। और इसमें ये भी देखेंगे ये किन सोर्सेज के थ्रू जो है हिस्टोरियन इस बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन पीपल्स की है। कॉमन पीपल क्या सोचेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हिस्टोरियन यहाँ पे ट्राई करेंगे तो वहाँ पे कैसे की जाएगी और यहाँ पे क्या सोचते थे, उन दोनों एस्पेक्ट को जो है अपन कवर करेंगे। इसके अलावा मेनली जो स्ट्रेटेजीज रहेगी, मेनली टेक्नोलॉजी जो रहेगी, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके अडॉप्ट की जाएगी, और उस प्रोडक्शंस के बढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें जो होगी, इसका इफेक्ट क्या रहेगा। इसके इफेक्ट के तौर पे अपन चर्चा करेंगे कि इसी के वजह से यहाँ पे रूरल सोसाइटीज़ में क्या आएगा, चेंजेस आएगा कहीं ना कहीं। डिफरेंसेस बिटवीन रूरल सोसाइटीज़, जो गांव थे, गांव में रहने वाले जो पीपल थे या वहाँ की जो सोसाइटीज़ थी, उनमें कैसे क्या डिफरेंसेस आएंगे, उनकी अपन जो है वो चर्चा करेंगे। ये कौन कौन से जो है आपके ये मेनली डिफरेंसेस रहेंगे। रूरल सोसाइटी पे कैसे डिफरेंस की, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन का इंक्रीज होगा, जो अपन यहाँ पे प्रोडक्शन देख रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी जो अपनाई जाएगी, इससे प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, और इस इंप्रूवमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलने वाला है, उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रूरल सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रूप से रहेगा। डिफरेंटली जब प्रोडक्शन का यहाँ पे आपके क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसकी वजह से सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में जो गैप आएगा उसके बारे में जो है अपन इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो मेन इस टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था लैंड ग्रांट। उस लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे। लैंड ग्रांट्स से बेसिकली आप नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है कि जो ज़मीन का दान किया जाता था, वो ज़मीन का दान क्यों किया जाता था, उसकी वजह से क्या चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, उन चेंजेस को देखेंगे। क्या वुमेन्स को यहाँ पे लैंड ग्रांट जो है करने का राइट्स था कि नहीं था, उसके बारे में जो है इसमें चर्चा करेंगे। और इस लैंड ग्रांट्स की बेस पे ही रूरल एलाइट्स जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, एक रूरल एलाइट सेक्शन जो है वो कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में अपन जो है वो चर्चा करेंगे। ये इस टॉपिक के अंदर अपन बात करने जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो है अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाउन्स एंड द ट्रेड्स। टाउन्स एंड द ट्रेड, ये जो यहाँ पे अपन प्रोडक्शन देखेंगे, इस प्रोडक्शन का जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना शुरू होगा, जब आपने अपने यूज़ के लिए ये रख लेते हैं, अपने पूरी तरीके से अपनी जो है इनका भरण पोषण हो चुका, उसके बाद इनका मेनली जो बचा रह जाएगा प्रोडक्शन, उसका ये ट्रेड शुरू करेंगे। और इसी ट्रेड के लिए मेनली इन्हें कुछ सेंटर्स की ज़रूरत होगी, कुछ मार्केट्स की ज़रूरत होगी, और यही मार्केट आगे जाके जो है टाउन्स के रूप में डेवलप होंगे। इनमें मेनली बात की जाएगी आपके अर्बन पॉपुलेशन की, कि इस अर्बन पॉपुलेशन के बारे में मेनली कौन कौन से सोर्सेज है जो जिक्र करेंगे कि यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन किस बेस पे थी। हिस्टोरियन इस अर्बन पॉपुलेशन को जानने के लिए मेनली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और अर्बन पॉपुलेशन जो है मेनली कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे जो है आगे आपके डेवलप होगी। इसके अलावा मेनली ट्रेड्स की बात की जाएगी, ट्रेड्स इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड।
सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे ट्रेड किया जाएगा और सब कॉन्टिनेंट के बाहर कैसे ट्रेड किया जाएगा, ये मेनली अपन देखेंगे सी रूट्स के जरिए। किन किन चीज़ों का मेनली ट्रेड किया जाता था और किन रूट्स के जरिए किया जाता था, उसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। जब ट्रेड यहाँ पे डेवलप हो चुका था तो ट्रेड आपको पता है कि बार्टर सिस्टम बेस्ड नहीं हो सकता था, और एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले बार्टर सिस्टम, या किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले बार्टर सिस्टम ही डेवलप होता है। अब इसी बार्टर सिस्टम को जब ट्रेड एक्टिविटी शुरू हुई तो ये यहाँ पे नहीं कंटिन्यू रखा जा सकता, इसीलिए यहाँ इन्होंने क्या किया, कैश इकोनॉमी चलाएंगे। और इस कैश इकोनॉमी के अंदर मेनली कोइनेज कैसे डेवलप किया गया उसके बारे में बात करेंगे। कोइनेज डेवलपमेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी, जो अलग अलग डायनेस्टीज़ है उनके द्वारा कैसे जो है कोइनेज सिस्टम डेवलप किया गया, किस जो है मेटल से बनाए गए थे मेनली कोइंस, उसके बारे में जो है अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो बात करेंगे आपके जितने भी इंस्क्रिप्शंस है उन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इंस्क्रिप्शंस होते क्या थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंस्क्रिप्शंस मेनली जो हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होता है, हार्ड सरफेस चाहे वो मेटल की हो सकती है चाहे स्टोन की हो सकती है, किसी के भी ऊपर कुछ भी लिखा होना, अवेलेबल होना इंस्क्रिप्शन कहलाता है। अब इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस अपन देखते हैं, जो अपने इस टाइम के इंस्क्रिप्शंस जितने भी मिलते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए, तो उसमें अपन मेनली ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को कवर करेंगे। ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब इन स्क्रिप्ट्स के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जो है आज के टाइम में नहीं जानते, तो सबसे पहले इसके डेसिफरमेंट की बात करेंगे। कैसे इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया है, कैसे इन स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया गया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हाउ ब्राह्मी वॉज डेसिफर्ड एंड हाउ खरोस्ती स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड, और किसने किया है, जिसमें जो है अपन जेम्स प्रिंसेप का जो है योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन मेनली चर्चा करेंगे। हु वॉज द जेम्स प्रिंसेप एंड व्हाट वर हिज रोल टू डेसिफरमेंट ऑफ द ब्राह्मी एंड खरोस्ती, इसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। इंस्क्रिप्शन किस हद तक एज ए नॉलेज जो है, एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो रहेंगे। इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आज अपन कितना कुछ जान पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कितना कुछ अपन नहीं जान पाते उनकी भी चर्चा की जाएगी, उनके लिमिटेशंस की भी बात की जाएगी कि कौन कैसे जो है इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हद तक ही ये अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे, इससे आगे जो है इन्हें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने को जो है इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेगी। इसके बारे में जो है पूरे के पूरे चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेनली अपने टॉपिक यही रहने वाले, इनके बारे में अपन डीपली जो है आपकी चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, कैसे जो है वो आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन अगले जो है पार्ट में देखेंगे। इससे पहले अपन एक यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड दिया गया है, आपका टाइम पीरियड दिया गया 600 BC टू 600 AD। इसी टाइम पीरियड के अंदर मेनली आपका जो टाइम फ्रेमवर्क होता है, डिवीज़न होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो 600 BC के अंदर सबसे पहले आपके स्टेट फॉर्म हुए थे, जिसे अपन महाजनपद पीरियड कहते हैं। महाजनपद पीरियड की बात करते हैं पहली चीज़। अब इसी महाजनपद में मगध जो है आगे पॉपुलर होके उसका क्या होगा, मौर्यन एम्पायर में कन्वर्जन होगा। तो मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे या मौर्यन टाइम पीरियड की बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कुछ टाइम बाद यही मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। जब मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी डायनेस्टीज जो है टुकड़ों में इंडिया के कुछ कुछ टुकड़ों के ऊपर रूल करती है, जो कि टाइम पीरियड कहलाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसके अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इंडिया के काफ़ी हिस्से के ऊपर रूल किया था, जिसमें पहली आती है आपके फॉरेनर्स। इन फॉरेनर्स के अपन मेनली बात करेंगे, शक की बात करेंगे, अपन जो है कुषाणों की बात करेंगे, अपन जो है इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे। जहाँ जिसका जितना जिक्र आएगा उसके बारे में अपन है चैप्टर के अंदर डीपली डिस्कशन करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नेटिव डायनेस्टीज़ ने भी इन्होंने रूल किया था, जिसमें मेनली जो है अपन सातवाहन के बारे में डिस्कस करेंगे। सातवाहन डायनेस्टी, उसके बारे में मेनली जो है चर्चा करेंगे। जैसे ही पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद ये छोटे छोटे जो है रूल एस्टेब्लिश हुए थे, इन्हीं छोटे छोटे रूल को आगे जाके एक ऐसी डायनेस्टी आती है जो सबको एक करती है, सबको यूनाइटेड करते हुए अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश करती है, वो आती है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी, इसी गुप्त डायनेस्टी ने नॉर्दर्न इंडिया को पूरी तरीके से यूनाइट कर लिया था, और इसी के सिमिलर जो है वाकाटक एम्पायर भी आएगा, उसके बारे में भी नॉर्मली जो है अपन जिक्र करेंगे। इन 4 टाइम पीरियड को
ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 4 टाइम पीरियड, इनको आपके पूरे चैप्टर के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चैप्टर का टाइम पीरियड जो रहेगा अपने चैप्टर की आधी जो है वो समझ बिल्ड कर देगा। कैसे क्या चीज़ें हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, मेनली क्या रीजंस थे, उसके बारे में जो है अपन इस पूरे के पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर का आपके मेनली ओवरव्यू था कि इसमें अपन जो है क्या पढ़ने जाएंगे। अगली क्लास में जो है आपके पूरे के पूरे चैप्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आगे की अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।